बात कर रहे हैं हम तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की, जिन्हें आबकारी कथित घोटाले में आज ईडी के सामने पेश होना है। दिल्ली सरकार की शराब नीति के कथित घोटाले में इस भ्रष्टाचार के मामले में कविता से पूछताछ होगी। कविता उन नेताओं और कारोबारियों में शामिल हैं जिन पर इस घोटाले से जुड़े होने का आरोप है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फिलहाल सीबीआई के बाद अब 7 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं। इससे पहले कल महिला आरक्षण बिल की मांग को लेकर के कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया था। कई विपक्षी नेता भी इस धरने में शामिल हुए थे और यहां कविता ने विपक्ष को एकजुट होने का भी आह्वान किया था। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला, जो कि के कविता उनके घर के बाहर दिल्ली में वहीं मौजूद है, सीधे हम उन्हीं का रुख कर रहे हैं। सौरभ, अभी वहां से क्या अपडेट, कितने बजे पूछताछ शुरू होनी है, बताएं। जहाँ लगभग 11 बजे का वक्त है जब के कविता को ईडी दफ्तर पहुंचना है। ये चंद्रशेखर राव जो मुख्यमंत्री है तेलंगाना के, उनका आधिकारिक आवास है, यहीं पर के कविता रुकती हैं। अंदर लगातार जो बीआरएस के कार्यकर्ता हैं वो पहुंच रहे हैं, बीआरएस के सांसद अंदर पहुंचे हैं। तो कोशिश यही है कि ऐसे वक्त जब के कविता को ईडी बुला रही है तो बीआरएस के तमाम नेता और उनके सांसद मौजूद रहें। ईडी तो के कविता अकेले ही जाएंगे, लेकिन समर्थन के लिए यहाँ तमाम बीआरएस के नेता पहुंच रहे हैं। तो लगभग 10:30 के करीब के कविता यहाँ से निकलेंगी और ईडी का दफ्तर यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है, लगभग 10 मिनट का रास्ता है, वो तय करके के कविता वहां पर पहुंचेंगी। जी, आपको बताएं कि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। हम सब जानते हैं कि कल ईडी को मनीष सिसोदिया की रिमांड मिल गई है और ऐसे में जो कल रिमांड नोट है उसे हम लोगों ने पढ़ा है। तो के कविता को लेकर के तमाम सवाल आज जो ईडी पूछ सकती है उसमें काफ़ी कुछ अहम सवाल वो हो सकते हैं, क्योंकि जो ईडी का रिमांड नोट है उसके मुताबिक के कविता, विजय नैयर, दिनेश अरोड़ा जो कि एक लिकर व्यापारी है और वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के बिहाफ पर पैसे कलेक्ट करता था, उससे के कविता की 3 बार मुलाकात हुई है। उसके लोकेशंस भी ईडी के पास हैं, तो हो सकता है कि उसको लेकर के कविता से सवाल पूछे जाएं। इसके अलावा अरुण पिल्लई जो इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए थे, आरोप ये भी है ईडी का कि अरुण पिल्लई के कविता के बिहाफ पर पैसों का लेन देन कर रहे थे और के कविता के बिहाफ पर वो दिल्ली लिकर पॉलिसी में साउथ लॉबी को लाभ पहुंचाने में सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंटल थे। तो अरुण पिल्लई की हिरासत 13 तारीख को खत्म हो रही है ईडी की। हो सकता है कि अरुण पिल्लई के सामने बैठा करके भी कन्फ्रंट कराया जाए, दिनेश अरोड़ा को भी बुलाया जाए। तो आप पीछे देखेंगे लगातार आपको बीआरएस के नेता अंदर आते नजर आ रहे होंगे और दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारियां कर ली हैं। कानून व्यवस्था पर कोई स्थिति पैदा ना हो कानून व्यवस्था की, इसके लिए भी काफ़ी पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। आपको तेलंगाना पुलिस के भी यहाँ पर जवान नजर आएंगे, क्योंकि ये सीएम का औपचारिक आवास है तेलंगाना सीएम का, इसलिए वहाँ पर उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी है। तो कयास ये भी उठ रहे हैं कि क्या आज के कविता की गिरफ्तारी कर ली जाएगी, क्या के कविता को आज देर रात तक उनसे पूछताछ की जाएगी, क्या दिनेश अरोड़ा को भी बुला करके उनके सामने बैठा करके पूछताछ की जाएगी, क्योंकि दिनेश अरोड़ा आरोप यह है कि दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया के बिहाफ पर कलेक्शन कर रहा था और बाद में अब दिनेश अरोड़ा ईडी का अप्रूवर बन गया है, यानी ईडी का गवाह बन गया है और उसकी बयान ने काफ़ी कुछ अहम खुलासे किए हैं। दिनेश अरोड़ा ने जो बयान दिया है ईडी के सामने, उसमें ये कहा है कि उसकी मुलाकात के कविता से हुई थी यहाँ ओबराय होटल में, और उसके बाद ईडी ने जो अपने रिमांड नोट में लिखा है कि उन्होंने मुलाकात को लेकर के जो होटल के दस्तावेज हैं उससे भी कॉन्फर्मेशन लिए हैं कि दिनेश अरोड़ा की मुलाकात के कविता अभिषेक बोइनपल्ली और अरुण पिल्लई से हुई थी। तो फिलहाल तमाम ऐसे सवाल हैं जो के कविता से आज पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल, के कविता से कई सवाल पूछे जाएंगे और यहाँ के कविता खुद हालांकि ये कह रही हैं कि किस तरह से विपक्षी जो घटक हैं, विपक्षी जो लोग हैं पार्टियों के, उनको निशाने पर लिया जा रहा है। बहरहाल ये जांच जो है जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसका शिकंजा बढ़ता चला जा रहा है। ईडी ने किस तरह से यहाँ पर मनीष सिसोदिया को शिकंजे में लिया, अब यहाँ पर के कविता से आज पूछताछ होगी। तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला।